राजेश रोज रोज फूड डिलीवरी का काम करने लगा था। कुछ ही दिनों में उसने अपनी सारी उधारी चुका दी और खुशी खुशी रहने लगा। इसी बीच एक दिन अचानक राजेश के घर पर चीन से आई एक लड़की आ जाती है। उसे देखकर गांव के सभी लोग हैरान रह जाते हैं। तभी राजेश वहां आता है और उस लड़की से पूछता है, क्या हुआ, तुम यहाँ क्यों आई हो? तब वह चीनी लड़की राजेश को गले लगाकर रोने लगती है और कहती है, तुम्हारे बड़े भाई जो चीन में रहते थे उनकी मृत्यु हो गई है, मैं उनकी अस्थियां लेकर आई हूँ। यह सुनकर राजेश फूट फूट कर रोने लगता है। बाद में वह विधिवत अंतिम संस्कार भी करता है। जब अंतिम संस्कार समाप्त हो जाता है तो वह लड़की, जिसका नाम जूली है, राजेश से बातचीत के दौरान कहती है, तुम्हारे बड़े भाई ने चीन से जितने भी पैसे तुम्हें भेजे थे वे सारे पैसे अब मैं लेकर वापस जाऊंगी। यह सुनते ही राजेश के होश उड़ जाते हैं। फिर वह अपने चाचा के साथ मिलकर योजना बनाता है कि किसी भी तरह इस चीनी लड़की को यहाँ से भगा देंगे। लेकिन अगली सुबह होते ही चीन लौटने की बजाय वह लड़की गांव में मॉर्निंग वॉक पर निकल जाती है और पूरे गांव में घूमने लगती है। इसी दौरान गांव के दो बदमाश लड़के उसे अकेला पाकर उसके साथ गलत करने का सोचते हैं। लेकिन वह चीनी लड़की कोई आम लड़की नहीं थी, वह चीन की मार्शल आर्ट मास्टर थी। उसने दोनों बदमाशों की जमकर धुनाई की और वहां से भागकर सीधे राजेश के घर आ पहुंची। लेकिन वे दोनों बदमाश उसका पीछा करते हुए राजेश के घर भी आ गए और राजेश को बुरी तरह पीटने लगे। तभी वह चीनी लड़की फिर से सामने आई और दोनों बदमाशों की इतनी पिटाई की कि उन्हें जमीन पर गिराकर बेहोश कर दिया। अब चीन से आई लड़की दोनों बदमाशों की जमकर पिटाई कर देती है और राजेश को उनसे बचा लेती है। फिर रात होते ही वही चीन वाली लड़की गर्म पानी करके राजेश की कमर पर लगाती है ताकि उसका दर्द थोड़ा कम हो जाए। लेकिन उसी समय जूली घर में झगड़ा करके राजेश के पास रहने आ जाती है। इसलिए चीन से आई लड़की राजेश और जूली दोनों के लिए स्वादिष्ट चाइनीज खाना बनाती है, जिसे खाकर राजेश, जूली और बाकी लोग बहुत खुश हो जाते हैं। उसी खुशी में जूली राजेश से कहती है कि क्यों ना इस चीन वाली लड़की की मदद से अपना एक होटल खोला जाए जहाँ वह चाइनीज खाना बनाएगी, जिसे गाँव के लोग जरूर पसंद करेंगे। ये सुनते ही राजेश और बाकी लोग मिलकर अपना खुद का एक चाइनीज होटल खोलने की तैयारी शुरू कर देते हैं। पहले जूली एक डिजाइनर को बुलाती है और उसके बनाए डिजाइन के अनुसार होटल का निर्माण शुरू होता है। कुछ ही दिनों में राजेश का होटल तैयार हो जाता है। अब होटल में राजेश, जूली और चीन वाली लड़की मिलकर स्वादिष्ट रेसिपियां बनाते हैं, जिससे धीरे धीरे बहुत सारे ग्राहक आने लगते हैं। होटल की लोकप्रियता इतनी बढ़ जाती है कि लोग दूर दूर से वीडियो बनाने आते हैं। लेकिन इसी बीच जब होटल अच्छी तरह से चलने लगता है तभी एक दिन पुलिस राजेश के पास आती है और चीन से आई लड़की को तुरंत वापस चीन लौटने का आदेश देती है। यह सुनकर राजेश और वह लड़की दोनों बहुत दुखी हो जाते हैं। अंत में राजेश दुखी होकर अपना घर और होटल दोनों बेच देता है ताकि उस पैसे से चीन वाली लड़की सुरक्षित तरीके से अपने देश वापस जा सके। अब राजेश चीन से आई लड़की को वापस भेजने के लिए अपना घर और होटल सब कुछ बेच देता है और वो सारे पैसे उस लड़की को दे देता है। लेकिन तभी उसके चाचा गुस्से में आकर उसे एक जोरदार थप्पड़ मारते हैं और कहते हैं, तूने एक बार भी मुझसे नहीं पूछा कि तू अपना सब कुछ बेच रहा है। राजेश उदास होकर जवाब देता है, मैं तो एक मर्द हूँ, कहीं भी रह सकता हूँ, लेकिन वो लड़की तो मेरे भरोसे यहाँ आई है। अगर मैं ही उसकी मदद नहीं करूंगा तो वो अकेली होकर चीन कैसे लौटेगी? राजेश की ये बात सुनकर चाचा थोड़े भावुक हो जाते हैं। फिर चीन से आई लड़की जूली के साथ बैंक जाती है ताकि पैसे जमा कर चीन लौट सके। लेकिन बैंक अधिकारी उन्हें बताते हैं, तुम्हारा वीजा और पासपोर्ट रद्द कर दिए गए हैं क्योंकि फिलहाल चीन में युद्ध चल रहा है। यह सुनकर वह लड़की बहुत उदास हो जाती है। जब वे घर लौटते हैं तो लड़की को पता चलता है कि राजेश ने अपने घर की कुर्बानी देकर ही उसे पैसे दिए थे। यह जानकर वह रोते हुए राजेश को पैसे लौटाते हुए कहती है, तुमने मेरे लिए अपना घर बेच दिया, अब तुम कहाँ रहोगे? मुझे ये पैसे नहीं चाहिए, तुम ये पैसे रखो और दोबारा अपना घर खरीद लो। राजेश यह सुनकर थोड़ा खुश हो जाता है। अगले दिन वह अपने घर के कागज वापस लेने के लिए उसी ब्रोकर के पास जाता है। लेकिन जैसे ही वह कागज मांगता है, ब्रोकर गुस्से में आकर राजेश और उसके चाचा को वहां से भगा देता है। चीन से आई लड़की को लौटने की उम्मीद में बहुत दुखी होकर एक जगह बैठी होती है। तभी वहां लाल झंडे लेकर एक राजनीतिक पार्टी की रैली निकलती है। उस लाल झंडे को देखकर देश की याद आ जाती है। अचानक गुस्से और भावनाओं में बहकर वह पार्टी ऑफिस। अब चीन से आई लड़की गुस्से में आकर रैली के दौरान नेता पर पत्थर फेंक देती है। यह देखकर वहां मौजूद सभी लोग गुस्से में आकर उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे दौड़ पड़ते हैं। तभी किसी ने आकर राजेश से कहा कि उस लड़की को पकड़ने के लिए नेता के गुंडे उसके पीछे लगे हुए हैं। यह सुनते ही राजेश तुरंत उसे ढूंढने निकल पड़ता है और थोड़ी देर बाद वह लड़की उसे मिल भी जाती है। फिर वह लड़की राजेश को सब कुछ सच सच बता देती है। जब जूली को सारी सच्चाई का पता चलता है तो वह राजेश, उस लड़की और उसके चाचा को अपने घर में छुपा लेती है। इसके बाद वह लड़की को चीन भेजने की बजाय उसे अमेरिका भेजने की पूरी तैयारी कर देती है। रात में ही राजेश और जूली मिलकर उस लड़की को सुरक्षित एयरपोर्ट छोड़ आते हैं। जाते समय वह लड़की राजेश को देखकर बहुत उदास हो जाती है और दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। कुछ ही दिनों बाद राजेश और जूली मिलकर अपना खुद का एक चाइनीज होटल खोल लेते हैं। नेक्स्ट पार्ट के लिए लाइक और कमेंट करें।